यहाँ के भक्त लोग बताते हैं ये हर दिन एक दिन बढ़ते हैं। इसी नीम को देकर माँ विष्णु ने मूर्त बनाया है। ये श्रीवत्स प्रभु का श्रीवास प्रभु का स्थान है। अभी मैं यहाँ कोरा माँ के दर्शन करने आया नवद्वीप धाम में। तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। नवद्वीप धाम में हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं आज तीर्थों के। उन्हीं स्थानों में एक स्थान है तिलेश्वर महादेव, और यहाँ की बड़ी महिमा है। जो यहाँ के भक्त लोग बताते हैं ये महादेव बड़े विचित्र हैं। ये हर दिन एक तिल बढ़ते हैं। जैसे हमारे गिरिराज जी एक तिल घटते हैं, वैसे ही महादेव एक तिल बढ़ते हैं। बताते हैं कि पहले बहुत जब साधारण शिवलिंग होती है वैसे ही शिवलिंग थी, लेकिन अब धीरे 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 बढ़ रहे हैं। कहाँ तक बढ़ेंगे वो तो ये जाने और इनकी मर्जी जाने, क्योंकि इनके अलावा कोई इनके मन की बात जानता नहीं। वैसे भूत भावन है। हमको लगता है कि जब तक कलयुग में भक्ति रहेगी तब तक ये बढ़ते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के धाम में रहते हैं तो ये तो जैसे हनुमान जी को कहा जाता है प्रभु चरित सुनवे को रसिया, वैसे ये भी मेरे प्रभु श्री राम के बड़े रसिया, कृष्ण के रसिया हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का जिस तरीके से प्रादुर्भाव किया, भक्ति को प्रकट किया, नाम संकीर्तन को प्रकट किया, तो ये यहाँ पर ही नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे। इसलिए तिलेश्वर महादेव है। हमको आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी प्रणाम करें और अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव। पल भर में नीम को देकर माँ विष्णु ने मूर्त बनाया है। 86 वर्ष तक माँ विष्णु ने इसी मूर्ति का सेवा पूजा करता था। उसी के बाद ये मूर्ति के अंदर विलीन हो गया। नाक में जो बाली है ना, जो जितना दिन प्रिया जी प्रकट थे उतना दिन प्रिया जी की नाक में थे। प्रिया जी के प्रकट के बाद प्रभु जी की नाक में आ गया। अब लाज रखो हमें तेरा सहारा है। गौरांग महाप्रभु हम लोगों का परम सौभाग्य, हम नवद्वीप धाम में हैं और उससे भी बड़ा सौभाग्य हम उस स्थान पर विराजमान हैं इस समय जहाँ
श्री गौर निताई नवद्वीप धाम में पूरी रात्रि भर नाम संकीर्तन किया करते हैं। यही वो पुरातन स्थान है और ये जो चित्र लगे हैं ये अभी के चित्र नहीं, ये पुरातन चित्र हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के। और इसी स्थान में ये समय ये जो बना हुआ ये भी पुरातन ही बना हुआ उसी समय। एक और बात हम आपको बता दें कि ये श्रीवास प्रभु का स्थान है। कीर्तन के समय उनके पुत्र को श्री धाम की प्राप्ति हो गई थी कीर्तन के समय, और उस समय चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे इसी स्थान पर, और श्रीवास प्रभु के पुत्र का वैकुंठ वास हो गया था, गोलोक वास हो गया था। उनकी पत्नी रो रही थी, उनके रोने के रुदन की आवाज सुनकर चैतन्य महाप्रभु दौड़े, पूछा क्यों रोते हो? मुश्किल है बाबा। तो पता चला कि श्रीवास प्रभु के पुत्र का, और श्रीवास प्रभु को मालूम था, उसके बावजूद भी वो कीर्तन में लगे हुए थे। नाम संकीर्तन का इतना अनन्य प्रेम था उनको, अद्भुत अद्भुत। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस शिशु को पुनः जीवित किया। उससे पूछा तुम अपने माता पिता को दुख देके क्यों जाना चाहते हो? तब उस बालक ने कहा था कि न जाने कितने जन्मों में मैं इनका पिता बना और ये मेरे पुत्र बने, इस संसार में कौन किसका। ऐसी लीला जिस स्थान पर हुई थी, प्रत्यक्ष लीला जिस स्थान पर हुई थी, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है ऐसे श्रीवास प्रभु के यहाँ स्थान में हम पधारे। चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ नित्य कीर्तन किया, यहाँ के कण कण से वो स्मृति, वो शक्ति, वो दिव्य पावर जो है वो आप प्राप्त हो रही है, दिख रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए हम श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जो भक्ति प्राप्त थी उसका कुछ कण हम सबको भी प्राप्त हो। अभी मैं यहाँ कोरा माँ के दर्शन करने आया। नवद्वीप धाम में कोरा माँ मंदिर है, और ये इतना पुरातन मंदिर है। जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था उस समय चैतन्य महाप्रभु की छठी जो है वो इसी स्थान पे पूजी थी। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ हैं। ये जो हम बट वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं, इस बट वृक्ष के दर्शन से ही पता लगता है कि ये इतना पुरातन 535 वर्ष पुराना ये बट वृक्ष है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की छठी पूजी गई थी। और हाथ में शिक्षा, जो पहला शिक्षा होता है संतान के, यहाँ पे कहते हैं हाथे खोड़ी। ये माँ के दर्शन के बिना नवद्वीप का दर्शन कभी पूर्ण नहीं। और ये भी मान्यता है कि जब तक यहाँ दर्शन हम नहीं करेंगे तो नवद्वीप धाम की यात्रा मान्य होगी ही नहीं। तो औरों के भी जितने तीर्थों में हम गए हैं वो दर्शन आपको कराएंगे, और पहले ये दर्शन कर लो जिससे आपको सबका लाभ प्राप्त हो जाए। जय राधे राधे। निताई गौर हरि।